हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं, जहां मैंने सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग की। सो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तुम्हारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। सो इन्हीं दोनों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। यहाँ मैं स्टेप्स बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और साथ में हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहला मेथड हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नाम से ही जाहिर हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ रोल प्ले होने वाला है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें क्या करना होता है, स्टेप्स देखते हैं इसके, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे इसी के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दैट राइट द स्केलेटल रिएक्शन, और उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद में हमें हर एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें रिएक्शन दे रखा होगा, तो उसी रिएक्शन में हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके उसके ऊपर तुम्हें लिख देना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर तुमने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में जाके उसको देख सकते हो, एंड इस वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे रिएक्शन लिखना है, फिर उसके बाद हर एटम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। ये स्टेप्स कॉमन रहेंगे, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी, इतना काम तो करना ही करना है। उसके बाद में नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एटम शोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर जब ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लिख देंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो हम ये पता लगा लेंगे कौन से एटम में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा एटम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एटम्स को, राइट। उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है बैलेंस दोज कंपाउंड। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एटम्स होंगे, उनका जो अपना पूरा कंपाउंड होगा, उसके अंदर हम वहां पे उस कंपाउंड को बैलेंस कर रहे होंगे बोथ साइड, लेफ्ट और राइट में। इतना काम कर लेंगे। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ये स्टेप तुम लोग को समझ में आएगा क्या यहाँ करना है। इसके बाद में नेक्स्ट चौथा स्टेप होता है बैलेंस द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बार तुमने कंपाउंड को बैलेंस कर लिया, फिर आती है इलेक्ट्रॉन्स की बारी। मान लो एक तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और दूसरी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। सो इम्बैलेंस जो ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया जाता है दोनों तरफ बाय मल्टीप्लाइंग विद सम नंबर। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, उधर 3 रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये भी जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं स्टेप बता दूंगा वहां पे। तो ये करना है, मतलब कंपाउंड की बैलेंसिंग के बाद तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बैलेंस करना है एक तरह से। फिर उसके बाद बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में अगला काम होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स अपने बैलेंस आउट कर लो। उसके बाद में लास्ट स्टेप इज कि अगर तुम्हारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही बताऊंगा, तो वहां पे बाकी सारी चीजें नॉर्मल तरीके से बैलेंस कर लो। फिर अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ये स्पेशल केसेस है दोनों, एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे हम बैलेंस करते हैं H+ आयन की मदद से और वाटर की मदद से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ वाटर ऐड कर दो, जहां पे ऑक्सीजन कम हो उस तरफ, और बाकी दूसरी तरफ H+ आयन को ऐड कर दिया जाता है। सो ये काम हम तब करते हैं जब हमारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा होता है। ये बात हमें क्वेश्चन में ही बता दी जाएगी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, तो याद रखना H+ और वाटर के साथ बैलेंसिंग करनी है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे H2O ऐड करके, फिर दूसरे साइड H+ आयंस को ऐड कर दोगे, सिंपल है। फिर उसके बाद अगर बेसिक रिएक्शन की बारी आ जाती है, सो बेसिक रिएक्शन में OH को ऐड किया जाएगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हमेशा दोनों केसेस में ऑक्सीजन को ही पहले बैलेंस देखो किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में OH का यूज करते हैं। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में वाटर का यूज कर रहे थे, यहाँ पे OH का यूज कर लोगे। फिर उसके बाद में OH एक तरफ लगा दोगे, दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए वाटर लगा दोगे, सिंपल है ये। सो चलो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहला काम रिएक्शन लिख लो, लिख लिया। इसके बाद हर एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, लिखते हैं। सो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा, ये तो फिक्स होता है। अब इसके हिसाब से क्रोमियम का निकाल के देखो, इसको x मान लो, x मान के निकाल लो। इसको x माना तो ये हो जाएगा 2x और -7 2 14 इज इक्वल टू टोटल चार्ज यहाँ पे कितना दिया है 2- का। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है, और यहाँ पे नेट चार्ज तुमको 2- दे रखा है, तो यहाँ पे -2 तुम्हारा नेट चार्ज हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। आप निकालते हैं x का वैल्यू, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 उधर भेज दो, 14 - 2, ये आ जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 14 - 2 आ गया 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा।
सो यहाँ पे +6 लिख देंगे हम, पहला काम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया। फिर उसके बाद सल्फर का देखो, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 3 6, इसका x मान के निकाल लो, ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0 नहीं 2 माइनस, बिकॉज ये आयन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 - 2 यानी x इज इक्वल टू +4। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना आ गया, +4, लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा +4। फिर आगे यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दे ही रखा है +3, और उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2, सल्फर का x मान लो, ये हो जाएगा x -4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 2 माइनस, यानी कि -2 टोटल दे रखा है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 - 2, 8 उधर भेज दिया, ये हो जाएगा 6। सो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6 आ गया। तो यहाँ पे आप पहचानो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है एटम और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई करना है। तो देख लो, इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इधर +3 हो रहा है। सो क्रोमियम के केस में ऑक्सीडेशन नंबर +6 से चेंज हो रहा है किसमें, +3 में, तो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। फिर उसके बाद और कोई आइटम देखते हैं, यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी +4 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और उधर राइट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच गया +6 पे। यहाँ सल्फर के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो अगला काम हमने ये कर लिया, पता लगा लिया कि कौन सा हमारा एटम रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 देखते हैं, बैलेंस दोज कंपाउंड्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्रोमियम के और सल्फर के कंपाउंड्स को हमें बैलेंस करना है। तो चलो अगला स्टेप करते हैं, अभी इसको राइट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। यहाँ पे हम अगेन अपना रिएक्शन लिखेंगे Cr2O7 और यहाँ पे है 2-। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट 2 क्रोमियम हमारे प्रेजेंट हैं। फिर आगे +SO3 2-, यहाँ पे एक सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट में देखेंगे कहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे है Cr3+, यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट एक क्रोमियम है, बट रिएक्टेंट साइड हमारे 2 क्रोमियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 लगा दिया, अब देख लो लेफ्ट और राइट में क्रोमियम बैलेंस हो गए। सो ये हम उन कंपाउंड्स को बैलेंस कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। फिर अगला हमारा क्या है, अगला है SO4 2-। यहाँ पे सल्फर देख लो, एक सल्फर है और लेफ्ट साइड हमारे रिएक्टेंट में भी एक ही सल्फर है, तो यहाँ पे सल्फर सल्फर बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में अगला स्टेप अभी देखते हैं। सो इसके बाद में थर्ड स्टेप के बाद स्टेप 4 पे आते हैं। नाउ वी हैव टू बैलेंस द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें उन्हें बैलेंस आउट करना है रिएक्शन के अंदर। सो देखते हैं, यहाँ पे अगर क्रोमियम की बात करें, यानी कि Cr2O7 की बात करें, तो एक क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं। यहाँ पे एक एटम ऑफ क्रोमियम के लिए देखो 6 से 3 बनना है, तो यहाँ पे +6 से +3 पे आने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर रहा होगा क्रोमियम। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। सो यहाँ पे गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय 1 एटम ऑफ क्रोमियम। देख लो, एक एटम क्रोमियम का 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन हमारे रिएक्शन में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। सो यहाँ पे हमारे रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे 2 क्रोमियम हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम। कितना यहाँ पे गेन करेंगे, विल गेन, ये गेन करेंगे 3 2 = 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे 2 क्रोमियम एटम। क्यों, बिकॉज हमारे रिएक्शन में 2 क्रोमियम एटम प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूल में। सो यहाँ पे 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा गेन। फिर इसके बाद में सल्फर के केस में देखते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तभी तो यहाँ पे 4 से 6 बन रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ऊपर वाले के केस में, क्रोमियम के केस में 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन हो रहा है, और बात करें सेकंड सल्फर वाले कंपाउंड की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो इस तरह कुछ है। सो चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वाले यानी कि सल्फर को मल्टीप्लाई करा सकते हैं 3 से, तो 3 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि बैलेंस हो जाएगा ऊपर वाले केस के साथ। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उन सारे कंपाउंड्स को जहां जहां पे हमारा सल्फर प्रेजेंट होगा, इतना हमें ध्यान रखना है। तो चलो अगला स्टेप लिखते हैं और इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। सो ये हो जाएगा 4th स्टेप। नाउ Cr2O7 2-। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सल्फर को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा 3SO3 2-।
फिर उसके बाद इधर साइड भी क्रोमियम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, जितना है उतना ही लिखा रहेगा। फिर उसके बाद में सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी ये हो जाएगा 3SO4 2 माइनस। सो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। देख लो स्टेप नंबर 4 हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया। नाउ फिफ्थ स्टेप कहता है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो अब हमें पांचवें स्टेप में सारे अदर एटम्स को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो ऑक्सीजन को छोड़ो, क्रोमियम को देखो, इधर साइड 2 क्रोमियम प्रेजेंट है, इधर भी 2 क्रोमियम प्रेजेंट है राइट में। सो क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस्ड। आगे आते हैं, ऑक्सीजन को देखना नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा हमें देखना है अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 3 सल्फर प्रेजेंट हैं, और राइट साइड देखोगे यहाँ भी 3 सल्फर प्रेजेंट हैं, तो 3 सल्फर दोनों तरफ हैं, तो ये भी बैलेंस है, और कोई आइटम बचा नहीं ऑक्सीजन के अलावा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं खैर, ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे आइटम्स ऑलरेडी बैलेंस हैं, तो हमारा पांचवा स्टेप भी यहाँ पे हो जाता है। सो फिफ्थ स्टेप हमारा बैलेंस ऑल अदर आइटम्स ऑलरेडी हो रखा है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया है। फिर इसके बाद अगला लास्ट स्टेप हमारा 6 है। अब क्योंकि यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एसिडिक रिएक्शन वाला केस यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ जहाँ पे जिस साइड भी हमारे ऑक्सीजन कम होंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन हम क्या ऐड कर रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे होंगे ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करने के लिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए जाएंगे, और उसके ऑपोजिट साइड H+ आयंस को ऐड कर दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं किधर ऑक्सीजन की कमी है। तो अपने रिएक्शन पे वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस साइड कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। लेफ्ट साइड पहले देखो, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तुम्हारे 3 3 9 ऑक्सीजन है, यानी कि ये टोटल 16 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। राइट साइड देखो, राइट साइड क्रोमियम में तो है नहीं, सल्फर के साथ प्रेजेंट है, 3 4 12 ऑक्सीजन, तो राइट साइड में हमारे 12 ऑक्सीजन है। सो इधर 16 इधर 12, कितने की कमी है, 4 की कमी है, 4 ऑक्सीजन तुम्हारे कम है। तो इधर साइड हमें कितने ऑक्सीजन ऐड कराने पड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन ऐड कराने पड़ेंगे। ऑक्सीजन ऐड कराने के लिए हमें क्या ऐड कराना है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराना है, तो मैं इसी स्टेप में ऐड करूंगा। यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस H2O, और कितने H2O, 4 H2O हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब क्योंकि 4 हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, बेसिकली 4 नहीं 4 2 8 हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 8 हाइड्रोजन और ऐड करने पड़ेंगे, ताकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो पहले हमने ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाए, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 हाइड्रोजन भी और क्रिएट हो गए। सो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में 8 H+ आयन लगाना पड़ा यहाँ पे। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम इसी रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करके लिख देंगे लास्ट में, एंड यही हमारा हो जाएगा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस अबव क्वेश्चन। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार सारे स्टेप्स को देख लो ध्यान से, एंड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट्स में लेके तुम लोग पूछ सकते हो। और मेरा तुम लोग को सजेशन यही रहेगा दैट इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करके जरूर देखना, बिकॉज जब खुद से सॉल्व करोगे तभी तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये है बैलेंस द रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम का है, एंड रिएक्शन इज MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सो सॉल्व करते हैं चलो इसको। पहला स्टेप तो हो ही गया है, रिएक्शन लिख दिया गया है। अब यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके हर एटम का यहाँ पे हमको लिखना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो फिक्स है -2, मैंगनीज का निकाल लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 का चार्ज है तो इज इक्वल टू -1। जो टोटल चार्ज दिया होता है इक्वल टू के आगे उसी को रख देते हैं। अगर हमारा सिर्फ मॉलिक्यूल होता है तो इक्वल टू 0 रखते चार्ज को। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 - 1 यानी कि 7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल के आया प्लस का 7। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। फिर Br का देख लो, यहाँ -1 दिया ही हुआ है तो इसको लिख लो यहाँ पे -1। MnO2 यहाँ पे हो जाएगा -2 -2 2 4, तो 4 यहाँ माइनस का है तो Mn का +4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। डायरेक्ट हमने बता दिया बिकॉज यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, तो जितना ऑक्सीजन का माइनस में होगा उतना ही Mn का हमारा प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर उसके बाद BrO3 माइनस, ये एक अगेन आयन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस का। फिर Br का x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू, पूरे पे चार्ज माइनस का दे रखा है, इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 -1, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 5। ठीक है, तो सब हर एक एटम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख लिया है। अब अगला स्टेप ये है कि हमें पहचानना है कि कौन सा एटम यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पे Mn है, यहाँ पे Mn है, यहाँ पे +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 4 पे जा रहा है। सो यानी कि
Mn हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से डिक्रीज होके जा रहा है +4 पे, तो ये क्या कर रहा है, दिस इज रिड्यूसिंग, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे Br को अगर देखोगे, Br का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 था और यहाँ पे कितना हो गया +5। सो Br यानी कि ब्रोमीन ये हमारा ऑक्सीडाइज कर रहा है, Br हमारा चेंज हो रहा है -1 से कितने पे, +5 पे, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये हो गया। तो अब जो भी हमारा कंपाउंड है, इन पर्टिकुलर एटम को कंटेन करने वाला जो कंपाउंड है उसको देख लो बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे Mn है सिंगल, यहाँ पे Mn है सिंगल, मैंगनीज क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो इसके कंपाउंड को हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस से पहले से कोई करने की जरूरत नहीं है। Br को बैलेंस करना है दोनों तरफ, इधर भी एक Br है, इधर भी एक Br है, तो अगला स्टेप बैलेंस करने वाला कंपाउंड को वो हम ओमिट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है दोनों तरफ। सो इधर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, 7 से 4 पे जा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे -1 से 5 पे आ रहे हैं। अब -1 से 5 वैलेंसी तक जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, माइनस करके देख लो, 5 - -1 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये है। तो 6 और 3 दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक को यानी कि इस वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यहाँ एलसीएम वाला काम होता है। देखो अब ऐसा मत करना कि इसको 6 से कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ एलसीएम वाला काम हम करेंगे। 3 और 6 में का एलसीएम निकालो, 6 आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा। सो बस छोटे वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारा काम हो जाएगा। 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ पे 6 पहले से है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान काम हम करेंगे। तो चौथे स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप तो हमारा ओमिट हो गया बिकॉज सारे यहाँ पे कंपाउंड्स बैलेंस है, कंपाउंड के अंदर ये आइटम हमारा बैलेंस है। आगे चलो बनाते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे जहां जहां Mn है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से बस, तो ये हो जाएगा हमारा 2MnO4 और माइनस में चार्ज है यहाँ पे, प्लस Br वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी से, ध्यान देना इस चीज का। गिव्स यहाँ पे हो जाएगा Mn, अगेन Mn आ गया, Mn वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये हो जाएगा 2MnO2 प्लस BrO3, ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप हमारा था बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 Mn है, यहाँ पे 2 Mn है, Mn बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ो, Br को देखो, एक Br है, एक Br है, Br भी हमारा बैलेंस है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच रहा है। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन को अब बैलेंस करना है। अब क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम वाला काम हम करेंगे, ये वाला बेसिक मीडियम में हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू ऐड OH आयंस टू बैलेंस ऑक्सीजन। जिधर ऑक्सीजन कम है वहां पे क्या ऐड करोगे, वाटर नहीं ऐड करोगे, वाटर ऐड करते हैं एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में। हम ऐड करेंगे यहाँ पे OH माइनस ऑक्सीजन, जिधर कम होगा उधर। तो यहाँ पे देख लो किस तरफ ऑक्सीजन कम है। इधर की बात करें यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन है, इधर की बात करें यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन। तो 7 ऑक्सीजन उधर, 8 ऑक्सीजन उधर। ऑक्सीजन की कमी किस साइड है, राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या ऐड करना है, OH माइनस। तो राइट साइड में ऐड कर देंगे OH माइनस, अलग कलर से करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा OH माइनस। कितने ऑक्सीजन की कमी थी, 1 ऑक्सीजन की कमी थी। इधर 8 ऑक्सीजन थे, उधर 7 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन की कमी थी तो हमने 1 OH माइनस ऐड कर दिया। अब उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन वहां पे आ गया है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर साइड हमें क्या लगाना पड़ेगा, H2O लगाना पड़ेगा। यही तो स्टेप बता रहा है कि जिधर ऑक्सीजन कम है वहां पे तो OH माइनस ऐड कर दो और जिस तरफ दूसरी तरफ यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया जाएगा। सो OH को ऐड करने के बाद अब हमें लेफ्ट साइड में किसको ऐड करना पड़ेगा, H2O को। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं प्लस H2O। अभी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, बाद में इसको सही से लिख दूंगा। सो प्लस H2O हमने किया क्योंकि मिनिमम 1 वाटर मॉलिक्यूल तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। अब ये ऐड करने से क्या हुआ दैट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। सो यहाँ पे हमें OH माइनस भी 2 ऐड करने पड़ेंगे, तभी हम हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे। बाकी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए होंगे, देख लो इधर हमारे कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 और प्लस 1 ये ऑक्सीजन, यानी कि इस साइड हमारे 9 ऑक्सीजन है। इस साइड कितने हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 + 3 7 और उसके बाद 2 9 ऑक्सीजन उधर भी हैं और इधर भी हैं, चाहो तो तुम लोग देख सकते हो। सो बस इस रिएक्शन को फाइनली हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2MnO4 प्लस Br, यहाँ पे माइनस लगेगा और Br पे भी माइनस लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस H2O गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 और यहाँ पे भी माइनस लगेगा BrO3 पे,
देन +2OH माइनस। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल बैलेंस रिएक्शन। एक बार इसको देख लो, स्टेप्स को देख लो एंड एक बार इसको अपने आप से जरूर से सॉल्व करके देखना, तभी तुम्हारे दिमाग में ये बैठेगा अच्छे से, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने सेकंड मेथड के बारे में, जो कि है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखते हैं इसको, यहाँ पे इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। अब इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो तुम्हारा सेम है पिछले वाले के जैसा। पिछले वाले मेथड में भी जो काम हम कर रहे थे कि राइट द रिएक्शन लिखना है, उसके बाद हर एटम के ऊपर हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लिखना है और फिर ये पता लगाना है कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा वाला एटम रिड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में ही मैंने तीनों स्टेप्स को लिख दिया है एंड ये वाला काम हमें वहां पे भी करना था पिछले वाले मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, और यहाँ भी हमें इतना काम तो करना ही करना है। फिर इसके बाद से चीजें बदल जाती हैं इस वाले मेथड में। मतलब एक बार तुम्हें जब पता लग गया कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने रिएक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जो हमारा एटम ऑक्सीडाइज कर रहा होगा उसका रिएक्शन अलग लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो एटम हमारा रिड्यूस हो रहा होता है उसके कंपाउंड का हम रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं अलग से। तो मतलब मेन रिएक्शन को हमने दो पार्ट से ब्रेक करके अलग अलग लिख लिया एक तरह से, ये करते हैं। फिर उन दो अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे, उनको बैलेंस करेंगे अलग अलग, बैलेंस दी हाफ रिएक्शंस। वो जो अलग अलग रिएक्शन बन के आए ना उन्हीं को हाफ रिएक्शंस बोला जाता है। तो यहाँ पे कैसे बैलेंस करते हैं, सबसे पहले बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद अगर हमारा न्यूट्रल या एसिडिक सोल्यूशन है, जैसे वहां केसेस थे वैसे यहाँ भी है, दैट अगर न्यूट्रल या एसिडिक सोल्यूशन है तो क्या करो, जिधर ऑक्सीजन कमी है वहां पे वाटर ऐड कर दो और दूसरे साइड H+, जैसे पिछले वाले में था वही सेम चीज है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, देन जिधर ऑक्सीजन कम है वहां OH ऐड करो और दूसरी तरफ वाटर ऐड कर दो। तो ये दो केसेस बनते हैं, यही सेम पिछले वाले में भी थे और वही सेम यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे अब हम हाफ रिएक्शंस में बैलेंसिंग कर रहे हैं, बस इतना सा है। फिर उसके बाद जब बैलेंस हो जाएगा फिर वहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस कर देंगे बाय एडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिधर भी कम होंगे। फिर उसके बाद में दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करते समय इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले इक्वेशन में राइट साइड और नीचे वाले इक्वेशन में लेफ्ट साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और फाइनल इक्वेशन में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होकर 0 है एकदम। तो यहाँ पे एडिंग बोथ इक्वेशंस, जो फाइनल इक्वेशन हमारा आएगा वही हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगा। सो आई होप स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन है, इसको एसिडिक मीडियम में लेके चलना है, जो एसिडिक वाला रूल था वो लगेगा। तो चलो यहाँ पे रिएक्शन तो लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो रखा है। अब इसमें हर एटम के ऊपर हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लिखना है। करते हैं। यहाँ पे आयरन का 2+ है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका +2 हो गया। क्रोमियम का निकालते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2, क्रोमियम का x मान लो, ये हो जाएगा 2x, 2 क्रोमियम है, ये हो जाएगा 2x और 7 2 14, माइनस का 14 इज इक्वल टू, पूरे पे चार्ज कितना 2 माइनस का, ये हो जाएगा -2। इसको सॉल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 14 - 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 12, ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा x का वैल्यू। तो +6 आ गया हमारा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो पिछला वाला मेरा पार्ट जाके देख लेना इसी चैप्टर का, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना अच्छे से बताया है। बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जब अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तभी तुम बैलेंसिंग वाले रिएक्शन जल्दी जल्दी कर पाओगे। चलो अब इसके बाद इसको देखते हैं। आयरन का +3 है तो +3 तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सिंपल, और क्रोमियम का यहाँ पे डायरेक्टली +3 हो जाएगा, सीधे दे ही रखा है। तो बस सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दिए हैं। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो स्टेप 1 तो यहीं पे हो गया। स्टेप 2 यहाँ पे देखो कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे हमारा आयरन को देखें, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe, इसका +2 से +3 में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। और रिड्यूस कौन कर रहा है, क्रोमियम। देखो पहले +6 था, वहां पे +3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 से चेंज हो रही है +3 में, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। सो अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस बड़े रिएक्शन को तोड़ना है दो छोटे छोटे रिएक्शंस में, मतलब हाफ रिएक्शंस में। चलो लिखते हैं दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखना ध्यान से, आयरन जहां पे ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको अलग लिख लो, ये हो जाएगा Fe,
यहाँ पे है 2 प्लस या प्लस 2, ये चेंज हो रहा है किसमें, Fe प्लस 3 में। 3 प्लस लिख सकते हो, प्लस 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब क्रोमियम हमारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है प्लस 6 से प्लस 3 में, तो क्रोमियम का रिएक्शन अलग लिख लेंगे। ये हो जाएगा Cr2O7 - 2 गिव्स, ये हो जाएगा Cr+3। ये हो रहा है चेंज। तो हमने दोनों रिएक्शंस को अलग अलग करके लिख लिया। सो इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एटम्स बैलेंस कर लेते हैं। Fe एक है तो आयरन को तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे Cr2O7 है, यहाँ पे क्रोमियम 2 है और यहाँ पे Cr सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और क्रोमियम को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या है, नाउ वी हैव टू जस्ट चेक कौन सा सोल्यूशन है हमारा, एसिडिक सोल्यूशन है। सो अब हमें जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड कर देने हैं और उसके दूसरे साइड ऐड कर देना है H+। सो अगला स्टेप है कि जिस साइड ऑक्सीजन तुम्हें कम दिख रहे हो वहां पे ऑपोजिट साइड, मतलब जिस तरफ कम है उस तरफ ऐड कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे साइड ऐड कर देंगे H+ आयन। आयरन में तो कहीं पे भी ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन क्रोमियम वाले केस में यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। और कितने हमको ऑक्सीजन चाहिए, 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे 7 वाटर हम इस तरह ऐड कर देंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन ये करने से यहाँ पे 7 × 14 हाइड्रोजन आ गए। सो हाइड्रोजन को यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, किधर, ये हो जाएगा 14H+। अपोजिट साइड हम H+ आयन ऐड कर देंगे बिकॉज ये हमारा एसिडिक मीडियम है, क्वेश्चन ने कहा है। सो ये हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, नाउ वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे वहां हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। सो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले वाले में देखो Fe2+ चेंज हो रहा है Fe3+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही हो रहा है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जब आयरन लूज करेगा तभी तो Fe2+ से Fe3+ से बनेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसको हम इक्वेशन के राइट में लिखते हैं। ऐसे समझो Fe2+ चेंज हो रहा है Fe3+ में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहा है, तो बाहर निकाल रहा है मतलब उसको राइट साइड में लिखना है। फिर इसके बाद इस वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है तुम्हारा +6 का, तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है क्रोमियम +3 वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्रोमियम +2 से चेंज हो रहा है क्रोमियम +3 में, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको लगेंगे, एक क्रोमियम को चेंज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे एक क्रोमियम को। लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम को तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 2 क्रोमियम को 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब जाके 2 क्रोमियम में 3+ वैलेंसी में पहुंच पाएंगे। एक क्रोमियम को तो 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। नाउ अगला काम हमारा ये है दैट वी हैव टू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम बनाओ पहले इक्वेशन में, तब इन दोनों को ऐड करो। तो कैसे करेंगे, सेम कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले इक्वेशन में कितना, पहले इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1, इसमें है 6, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम बन जाएंगे दोनों इक्वेशंस में। बस यहाँ पे लिख लेता हूं मैं दोनों इक्वेशंस को, 6 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 6Fe2+ गिव्स 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और नीचे वाला इक्वेशन ऐसे ही लिख दो, इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बना के लिखूंगा। ये हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6E गिव्स, ये हो जाएगा 2Cr3+ प्लस 7H2। अब जो भी चीजें हमारी लेफ्ट और राइट साइड होती हैं दोनों इक्वेशन में वो कैंसिल हो सकती हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों साइड, तो यहाँ पे बस ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो एक लाइन खींचेंगे इस तरह और इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो Cr2O7 2- प्लस 6Fe2+ प्लस 14H+ गिव्स, यहाँ पे हो जाएगा 2Cr3+ प्लस 6Fe और 3+ प्लस 7H2O। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। वैसे तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी कोई स्टेप ना समझ में आया हो, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो। आई होप समझ गए होगे वैसे तो।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बेसिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम का आई होप समझ गए होगे। इसके बाद बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको समझते हैं। अगेन यहाँ पे एक इक्वेशन है, नाउ वी हैव टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो ये रिएक्शन भाई बेसिक मीडियम में हो रही है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का ही यूज करके हमें इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना है, लिख दिया है। अगला काम हर एक एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखो। लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, 4 ऑक्सीजन है, ये हो जाएगा 4 2 -8। इसको x मान लो Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को, ये हो जाएगा x - 8 इज इक्वल टू -1। 8 इधर जाएगा, 8 - 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +7। अगेन इसमें अगर दिक्कत आ रही हो तो मेरा फर्स्ट पार्ट जाके देख लेना इस चैप्टर का, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद I का निकालते हैं। I का तो कर दिया ही हुआ है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद MnO2 में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, तो इसका x मान लो Mn का, ये हो जाएगा -2 to the 4 -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई नेट चार्ज दिया नहीं है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +4। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आ जाएगा +4। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद में I2, ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स का जनरली तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जनरली क्या होता ही 0 है, अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो वहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे देख लो कौन सा यहाँ पे एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे Mn की जो वैलेंसी है, Mn की वैलेंसी बदल रही है +7 से +4 में, तो वैलेंसी कम हो रही है, तो यानी कि ये हो रहा है रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। और दूसरा एटम कौन सा है, आयोडीन। तो आयोडीन को देखो, आयोडीन की वैलेंसी पहले -1 थी और ये चेंज हो रही है किसमें, 0 में। तो यहाँ पे एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ही तो ये 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। अगला काम क्या है कि अपने रिएक्शन को स्प्लिट कर लो, अलग अलग लिख लो। पहले जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिएक्शन लिख लेते हैं। I हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हो जाएगा I- इज चेंजिंग टू I2, मतलब मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड MnO वाला रिएक्शन लिख लेते हैं, MnO4 चेंजेस टू MnO2, ये हो गया हमारा रिडक्शन वाला रिएक्शन। तो इसके बाद में अगला काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस कर लो। I और I यहाँ पे बैलेंस करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, इधर साइड 2 आयोडीन है, इधर साइड 1 है, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे Mn 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन को तो खैर बैलेंस नहीं करना, वी हैव टू बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट HNO। तो यहाँ पे Mn बैलेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम वाला देखेंगे आपकी, एड OH- टू बैलेंस ऑक्सीजन। अब हमें OH- ऐड करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो फर्स्ट में तो ये ऑक्सीजन है नहीं, सेकंड वाले में ऑक्सीजन है। सो अब जिस साइड में हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे यहाँ देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 4 है और यहाँ पे हमारे 2 है, तो जिधर भी ऑक्सीजन कम होते हैं उधर हम ऐड कर देते हैं क्या, OH-। कितने ऑक्सीजन कम है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 OH- तो हमें ऐड करने ही करना है। लेकिन OH में H भी आ गया, तो H को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस साइड वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ता है इस तरह। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कितने OH हमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब हम इधर वाटर ऐड करेंगे तो उसमें H भी आएगा, O भी आएगा, तो उसकी वजह से कुछ O तो इसमें ही ऐड हो जाएंगे ना। यहाँ के O को बैलेंस करने के लिए भी ये O हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे इधर। तो अब सवाल ये आता है कितने OH इधर लगाएं और कितने वाटर इधर लगाएं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो पहले क्या था, यहाँ 4 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, तो मिनिमम हमें 2 तो चाहिए थे OH। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 H हैं, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल हमने लगा दिया, जिसकी वजह से H2 हो गया, O हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, ऑक्सीजन अब इधर वो कितने हैं, 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन इस साइड है। इधर कितने हैं, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, अभी भी इधर ऑक्सीजन कम है, तो तुम्हें इधर OH की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। OH की संख्या कैसे बढ़ाओगे, देखो यहाँ पे क्या करो, 2 हटा के लगा दो 3, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो 2 और 3 5 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन क्या इधर 5 ऑक्सीजन हम बना पाएंगे, यहाँ पे 4 और 1 5 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को भी हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे 4 इस तरह, ठीक है। ट्रायल एंड एरर हम कर रहे हैं। 4 OH हमने लगा दिया, अब क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो
हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दो, 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन का काम खत्म। और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं अब। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 4, 4 2 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है, यहाँ कितने 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी हो गए और राइट साइड भी हो गए। तो OH और H2O हमने पूरे पूरे बैलेंस कर लिए। इतना काम भी हमारा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, नाउ वी हैव टू बैलेंस दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिधर भी कम पड़ेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर आयोडीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, -1 से 0 वैलेंसी पे जा रहा है। सो यहाँ 2 आयोडीन के एटम है, एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और यहाँ पे राइट साइड में हम लिख देंगे +2। इतना हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2H2O + MnO4। यहाँ पे देखो मैंगनीज का वैलेंसी कितना था, +7 था। +7 से इसको चेंज होना है +4 में, 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने हैं। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, एक ही मैंगनीज है। सो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को फिर हमें ऐड करना है। लास्ट स्टेप क्या होता है, नाउ वी हैव टू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कैसे करोगे, साइमल्टेनियस तरीके से। सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बनाओ। कैसे सेम बनाओगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम से 6 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। और लिख लो इसको एक बार। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, 6i- गिव्स 3i2 + 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा, ये हो जाएगा 2 2 = 4 H2O प्लस ये हो जाएगा 2MnO4 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnO2 + 8OH-। ठीक है, हर एक को हमने टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ सिंपली ऐड कर दो लाइन खींच के, क्या आ जाएगा फाइनली देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में अगर होते हैं ऊपर नीचे कट जाते हैं। उसके बाद में क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2MnO4 + 4H2O + 6i- गिव्स, यहाँ पे हो जाएगा 2MnO2 + 3i2 + 8OH-। ये हो जाएगा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो पूरा। आई होप ऐसे तो समझ में आ गया होगा। अगेन बोलूंगा, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तब तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों रिएक्शंस को तुम लोग अपने आप से बैलेंस करके ट्राई करना। एंड जब इनका आंसर आ जाए तो इनके आंसर को तुम मैच कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये पूरे सेशन का PDF तुम्हें मिल जाएगा। उसी PDF के लास्ट पेज पे इन दोनों रिएक्शंस का आंसर भी मैंने दे रखा है। जब आंसर आ जाए तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर से बताना कि इसका समझ में आ गया है, बिकॉज जब तुम कमेंट करते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड इससे तुम्हें हेल्प भी मिली है। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर। सो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज कभी कभी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिस हो जाता है। सो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें जरूर से मिल जाएगा। और बाकी जितने भी मैं यहाँ पे सेशंस कराता हूँ, उन सभी सेशंस के PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।